मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय। श्री कृष्ण मेरे गुरु। तो हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। संत परंपराओं में और गुरु परंपराओं में जो गुरु के अपने गुरु के योगी को, महायोगी को, साधक को अपने गुरु के बारे में भी बताना समाज के लिए, संसार के लिए समीचीन होता है, उपयुक्त होता है, ताकि समग्र संसार, समाज उन साधक योगी के बारे में जान सके जो उनके गुरु कौन हुए हैं और उनकी शिक्षा पद्धति कैसी रही है। इससे उनके शिष्य भी और समाज भी लाभ उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्री रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु थे। तंत्र के गुरु भैरवी ब्राह्मणी थी। वो तंत्र का जो है ज्ञान दी, साधना कराई। और वेदांत के गुरु न्यांगटा महाशय थे, जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने में रामकृष्ण परमहंस को सहायता प्रदान की। उसी ढंग से श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का भी उन्होंने भी अपने गुरु के बारे में बताए हैं। जो उनके गुरु महावतार बाबा जी थे, जो मैं पोस्टेड था दानापुर आर्मी कैंट में, और मेरा ट्रांसफ़र करा दिए बंगाल के रानीखेत में, जिला है उधर। वहाँ पर जब वो जा रहे थे शाम के समय, तो एक सन्यासी जो ऊपर से आवाज़ देते हैं, श्यामाचरण इधर आओ। मंत्रमुग्ध होकर के ऊपर जो पहाड़ी पर चढ़ने लगे, ऊपर देखते हैं सन्यासी खड़ा है। तो उनको आश्चर्य हुआ, जो मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो महावतार बाबा ने पूछा, श्यामाचरण क्या तुम मुझको नहीं जानते हो? तो नहीं, मैं तो आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो क्या ये गुफा को भी नहीं जानते हो? तो नहीं, मैं तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था। तो इसमें रखा हुआ कमंडल और बाघ चम्र को भी नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो? तो नहीं, यह दूसरे का होगा। तो महावतार बाबा जी ने उनको धीरे से जो है उसको स्पर्श कर दिए, शरीर में स्पर्श कर दिया। उनका स्पर्श करते ही जो है उनको पूर्व जन्म का जो है पूरा जो है स्मृति जो है उसके अनुभूति में आ गई। जो मेरा पूर्व जन्म सन्यासी का था, और इसी गुफा में जो है ध्यान करते करते जो है जो मेरा जो है देहावसान हो गया था, मेरी मृत्यु हो गई थी। तो महावतार बाबा जी ने कहा कि देखो यही सब तुम्हारा है। अभी तक तुम सभी सामान को हम संजोए हुए हैं, और 40 बरस तक जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मेरी नज़र में तुम अभी तक हो। उसी ढंग से भगवान बुद्ध के भी जो है गुरु रहे हैं। प्रथम गुरु जो है आपके अलारा, दूसरे कलाम, और उदाका रामपुत्र आदि रहे हैं। और उन्हीं से जो है शुरू में जो है ज्ञान साधना कैसी की जाती है, ध्यान कैसे किया जाता है, उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उनके गुरु को जो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन सिद्धार्थ को, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए, दृढ़ प्रतिज्ञ साधना में रत रहने के कारण उनको
आत्मज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी ढंग से आपका शंकराचार्य का भी गुरु रहे हैं। तो उसी ढंग से मैं मेडिटेटिव मीन्स के दर्शकों को और पूरे समाज को और पूरे संसार को इसमें कि कृपया मेरा अहंकार नहीं मानेंगे। यह मानव इतिहास का एक उदाहरण है, ये जो पर ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि नारायण जो मेरे गुरु रहे हैं, प्रथम गुरु रहे हैं, और द्वितीय गुरु महाकाल श्री महादेव जी रहे हैं, जो उन्होंने मुझे ज्ञान की शिक्षा दी। और तृतीय गुरु सिद्धि विनायक श्री गणेश जी रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्रह्म का दर्शन कराए हैं। और पवन पुत्र हनुमान जो हमें भक्ति की शिक्षा दिए हैं। तो मैं बारी बारी से जो है, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है, उनके बारे में मैं जो हर एक वीडियो में मैं उनके बारे में, अपने गुरु के बारे में बारी बारी से जो है मैं आपके समक्ष जो उसका विवरण प्रस्तुत करूंगा, ताकि समझे पूरा संसार, समाज समझे। जो एक मानव का भी जो है साक्षात नारायण परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक भी गुरु हो सकते हैं। यह घटना 1994 की है। उस समय में मैं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, सुपौल जिला में, जो बिहार प्रांत में पड़ता है। शाम का समय था, 6 बज रहा होगा, गोधूली का टाइम था। मेरी साधना नहीं शुरू हुई थी उस समय में। मैं कुछ जानता भी नहीं था ध्यान कैसे लगाया जाता है, ध्यान क्या है, क्योंकि मेरे तो कोई गुरु थे नहीं, कोई बताए नहीं थे, और मुझे पूजा का भी ज्ञान नहीं था। तो मेरी पत्नी कहती थी, जो क्यों नहीं जो है पैर हाथ धो करके भगवान का जो है अगरबत्ती दिखा देते हैं। तो उसी क्रम में मैं जो है अपने पूजा घर में जो है प्रवेश किया। छोटा सा कमरा था पूजा का, उसमें मैं प्रवेश किया। और मैं जो ही प्रवेश किया, और तो उसी समय में जो है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी आविर्भूत हुए। और उन्होंने कहा, जो तुम अपना पूर्व जन्म जानना चाहते हो, तुम पूर्व जन्म में कौन कौन रूप में जो है जन्म लिए हुए हो। तो उस समय में मेरा साधना परिपक्व नहीं था, कुंडली शक्ति जागृत नहीं थी, मन भी पूरा जो साधना के बल पर जो होना चाहिए परिपक्व मजबूत, वैसी अवस्था थी नहीं। मेरा हृदय जो धड़कने लगा, जो जन साधारण का होता है, हृदय धड़कने लगा। कहा जो नहीं प्रभु जो है अभी नहीं बताइए, मैं जो है अपने पिछले जन्म का जो है मैं नहीं सह सकूंगा। तो पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो देखो यह जीवन तुम्हारा अंतिम जन्म है, यह फिर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। तो जिसे भगवान बुद्ध ने जो कहा था, जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, सल्वेशन, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ यही कहा यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा, जो ठीक है अभी तो तुम नहीं जानना चाहते हो,
लेकिन जो उत्तरार्ध जीवन में तुम्हारे अपने सारे जीवनों को जो है तुम्हें स्मरण हो जाएगा। इस जन्म के पहले तुम क्या थे, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। इस जन्म में तुम जो है सन्यासी थे और तुमने कठोर साधना की थी पूर्व जन्म में। और इतना कह करके भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद जैसे समाचार लाहिड़ी महाशय को जो हुआ, जो महावतार बाबा ने जो बताया, जो पिछले जन्म में तुम सन्यासी थे, इसी गुफा में तुम ध्यान करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण के इतना स्मरण दिलाने पर जो है हमारी पूरी जो है पिछली जिंदगी सन्यासी का, इस जन्म के पहले का, जो मेरे सामने में एकदम दृष्टिगोचर होने लगा। मैं 3 दिन तक देखा अपने पूर्व जन्म को। कठोर साधना था जो मैं कैसे साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना मैं जिंदगी का मैंने 3 दिन तक देखा। कठोर साधना थी वो। और उसके बाद जो है मेरी जो अनुभूति सब होने लगी, तब मैंने स्मरण होने लगा जो भगवान श्री कृष्ण के जो इन बातों से, जब मैं 5-6 वर्ष का था तो मेरी पूर्व जन्म की है सन्यासी जीवन का जो अनुभूति होती थी, अनुभूति इस प्रकार की होती थी। जो मेरे घर के, मेरा गांव देहात में पड़ता है, तो मेरे घर के आगे में बगीचा सब, आम का पेड़ वगैरह सब, और भी पेड़ पौधे सब जो है पूरा लगा हुआ था। और उसके आगे में जो है बहुत बड़ा तालाब अभी भी है, तालाब आपका जो है। तो उस समय में जब हम निकलते थे भोर में, तब मेरी मन में भावना होती थी जो यहाँ पर जो है तालाब में जो है, यहाँ तालाब के पास जो है झोपड़ी बना करके मैं यहाँ पर साधना करूँगा। अब बताइए, जो बच्चे का उम्र खेलने कूदने का है, उस टाइम में 5 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा कहता मैं झोपड़ी बना करके साधना करूँगा। तो ये मेरे पूर्व जन्म का जो है आभास हो रहा था। दूसरा होता था क्या, जब मैं चलता था, बाबूजी हमारे किसान थे, अब नहीं है, उनका देहावसान हो गया है। तो खेत पर रहते थे, तो हम जाते थे खेत पर, उनके नाश्ता लेकर के खेत पर काम करते थे। जाते थे तो देखते थे जो ये आसमान के बारे में, आसमान क्या है। सूरज को देखते थे उगे हुए, तो ये सूरज क्या है। और जो बच्चे को खेलने कूदने का समय है, वह सृष्टि के बारे में ही सोच रहे थे, ये सूरज क्या है, या तारे क्या है, या गगन क्या है, इसके बारे में मैं सोचता था। तीसरा जो है स्मृति होती थी क्या, जब हमको कोई नाम पूछता था मेरा, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं थोड़ा देर के लिए रुक जाता था। कहा जी मेरा नाम तो कुछ नहीं है, मेरा नाम तो अनाम हूँ, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। पिछला तो सोचता था पिछला जन्म में कुछ नाम था, इस जन्म में कुछ नाम है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्मरण दिलाना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को अगर देखे होंगे, एंट्री इनटू ब्लैक होल में प्रवेश, उस समय में जब ब्लैक होल में प्रवेश करके जब मैं ऊपर गया था, तो जो मैंने आत्मा और परमात्मा को देखा था, तो आत्मा से तो मैं पूरा परिचित हो गया था, जान लिया था, भलीभूत जान लिया था जो मैं आत्मा हूँ। लेकिन जो ब्लैक चांद में से जो रोशनी जो आत्मा में आ रही थी, आत्मा में जो चंद्रमा की तरह जो है जो चांद था, उसमें ब्लैक चांद से जो रोशनी आ रही थी, तो आत्मा के बारे में तो मैं पूरा परिचित था, तो मैं आत्मा हूं। जो उस जन्म में जो मैंने देखा था, परिचय प्राप्त किया था, तो और ब्लैक चांद जो था परमात्मा था। परमात्मा के बारे में जो हमारा जो है विशिष्ट कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ मैंने देखा भर था परमात्मा के बारे में। तो एंट्री इनटू
ब्लैक होल में जो प्रवेश की जो घटना है, थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा। तो जो मेरे जो अचानक समाधि लग गई थी शुरुआती दौर में, साधना तो मेरी बात शुरू हुई, तो पूर्व जन्म में जहाँ पर मेरा अंत हो गया था, जहाँ पर मेरी मृत्यु हो गई थी, जहाँ तक हम पहुँचे थे, वहाँ की साधना का जो है मेरा प्रथम दृष्टिगोचर था। मेरी साधना काल का वह प्रथम दृष्टिगोचर था। यह आत्मा है जो चंद्रमा की तरह जो चमक रहा है, और परमात्मा जो ब्लैक चांद था, श्याम वर्ण का था, कृष्णमय चक्र। मैं बार बार मैं प्रयोग करता हूँ कृष्णमय चक्र का, लेकिन कृष्णमय चक्र को मैं देखा भर था पूर्व जन्म में, उस में मैं प्रविष्ट नहीं हुआ था, और उसमें प्रविष्ट होकर के मैं शून्य नहीं बना था, मैं परमात्मा नहीं बना था। तो उस जन्म में मेरी वही मृत्यु हो गई थी। और इस जन्म में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तो उसके बाद से यह मेरी जो है साधना शुरू हुई। और इस जन्म में मैंने बताया एंट्री इनटू डॉट बिंदु में प्रवेश और एंट्री इनटू ब्लैक होल, वो वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बता दिया जो इस जिंदगी में मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, और मैं परमात्मा जो है ब्लैक चांद, उसमें प्रविष्ट हो करके बहुत दूर 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 तक मैंने देखा, ऊपर गया नीचे भी कहीं और न छोड़। और मैं जब मेरी निर्विकल्प समाधि की जो स्थिति हुई तो मैंने ये सोचा जो श्री कृष्ण जी कहाँ से आते हैं, महादेव जी कहाँ से शून्य से आते हैं, तो मैं शून्य बन करके ही देखूं। यह बहुत ही कठिन रास्ता है योगियों का, महायोगियों का। उसमें तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शून्यवत होना, शून्यवत किस स्थिति में होता है? शून्यवत होना जो ये सांस जो है, जो आप जीवन धारण किए हुए हैं हम और आप, वह सांस भी जो है उस परम शून्य में विलीन हो जाता है। यह मन जो चारों तरफ जो घूमता फिरता है, संसार करता है, वो भी उसमें विलीन हो जाता है। यह आत्मा जो यहाँ पे हृदय में है, प्रकाश स्वरूप, जो शरीर को, प्राण को, मन को शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है, वो भी, आत्मा भी, प्राण भी, मन भी, तीनों विलीन हो जाता है। जब वो विलीन हो जाता है और शून्यवत हो गया, तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा वहां से फिर पुनरावर्तन नहीं होता है किसी का। तो ईश्वर कोटि के जो जीव होते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा था, ईश्वर कोटि के जीव ही जो है शून्य से, निर्विकल्प समाधि से पुनः वह जो है वापस अपने शरीर में आ सकता है, और आ करके जनमानस को, संसार को वहाँ के ज्ञान से वो अवगत करा सकते हैं। और जीव कोटि का आदमी जो ही वहाँ पर पहुँचा, सांस चला गया, मन चला गया, आत्मा चली गई, वह उसमें विलीन हो गया, उसमें वो नहीं आ सकता है जीव कोटि का। ईश्वर कोटि का आदमी जो है निर्विकल्प समाधि से आकर के शरीर में फिर वो आते हैं, और जनमानस को, संसार को, समाज को वह वहाँ के ज्ञान विज्ञान से जो है उपदेश देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, भगवान बुद्ध, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, आदि गुरु शंकराचार्य, तैलंग स्वामी, इस कोटि के जो है वह जो है निर्विकल्प समाधि से उतर करके और समाज को उन्होंने वहाँ के ज्ञान विज्ञान से जो है उन्होंने समाज को अब यह भगवान की प्रेरणा होती है, ईश्वर की प्रेरणा होती है। जो आदमी जो विस्मृत हो जाते हैं, आदमी जो विस्मृत हो जाते हैं, तो भगवान अपने रूप में अवतार लेते हैं, या कि योगी जो है महायोगी को वो प्रकट करते हैं जो है, और उसका जो है भारत भूमि में वहाँ पर आगमन होता है। तो यही है। अच्छा, एक और लक्षण था भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, जो हमको शुरू शुरू में होता था क्या, यहाँ पर जब मैं सोने लगता था, 9 बजे जनरली सोता था, तो यहाँ पर प्रकाश जो है मेरे मुखमंडल पर जो है एकदम
जो है पूरा आभा मंडल जो है मैं वो घूमने लगता था, मैं सो नहीं पाता था ठीक से। तो मैं सोचता था क्या, जो ये सोने वक्त सबको जो है यहाँ पर जो है प्रकाश यहाँ पर आता है, मैं यही समझता था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जब स्वामी विवेकानंद से पूछा, जो विवेकानंद क्या तुम रात को जो सोते हो तो तुम्हारे मस्तक पर सामने में जो है कुछ तुम देखते हो? तो तब उन्होंने कहा जो हाँ, जब मैं सोने लगता हूँ तो प्रकाश जो है यहाँ पर जो है मंडराने लगता है, यहाँ पर जो चमकने लगता है, पूरा चमकने लगता है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराने लगे। तो वही हालत थी हमको, ये हालत रहा कब तक, जब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट में पटना यूनिवर्सिटी से किया, उस समय तक जो है प्रकाश जो है हमारे मस्तक पर जब सोने लगते थे तो प्रकाश जो है मंडराता था, आपका प्रकाश यहाँ पर मंडराता था। तो ये अनुभूति जो श्री कृष्ण ने जो मुझे अपने बारे में बताया, जो मैं पूर्व जन्म में सन्यासी था और ये जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म है और इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और उन्होंने कहा जो उत्तरार्ध जीवन में तुम अपने सारे जीवन के बारे में तुम्हें स्मरण हो जाएगा। चूँकि श्री कृष्ण भगवान बता रहे थे, अब मैंने कहा जो मैं अभी सुनने की मुझे क्षमता नहीं है, क्योंकि मुझे साधना नहीं थी, कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई। और मेरे गुरु की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से मेरी कुंडली शक्ति कुछ ही वर्षों में जागृत हो गई। और उसके बाद मेरा साधना जो है कुंडली शक्ति ही मुझे ध्यान कराने, ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है, हमको कुछ भी नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है। कुंडली शक्ति ही जो है ऊर्ध्व गति होने लगी और अपने आप जो है सब ज्ञान जो है सब। कुंडली शक्ति क्या है? ब्रह्मांडीय शक्ति है। विश्व ब्रह्मांड की जो श्री कृष्ण भगवान जो है परम ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण, वही तो जो है उन्हीं की जो है शक्ति, आद्या शक्ति जो है कुंडली शक्ति यहाँ पर मूलाधार में जो है सुषुप्त रहती है। वही तो ज्ञान तो वही प्रदान करते हैं। मुझे तो ध्यान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना मैं कुछ जानता था। कुंडली शक्ति ही मुझे ध्यान सिखा दी। मैं ध्यान कैसे किया जाता था, ध्यान अपने आप होने लगा। वही अपने कुंडली शक्ति अपने सोए रहते थे तो टाइम पर अपने आप उठ जाता था और ध्यान करने लगता था। और उन्हीं से जो है तो फिर आज इतना ही। फिर दूसरे दिन हम अपने अन्य जो मैंने बताया है गुरु के बारे में, मैं बारी बारी से मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को, साधकों को अपने गुरु के बारे में मैं बताऊंगा। कृपया मुझे इसी अहंकार नहीं समझेंगे। या गुरु परंपरा, संत परंपरा के अनुसार ही मैं जो है आपको अपने गुरु के बारे में बता रहा हूँ। यह समाज के लिए, संसार के लिए आश्चर्यजनक घटना है, जो एक मानव को भी परम ब्रह्म परमेश्वर जो है श्री नारायण, श्री हरि विष्णु के जो है अवतार श्री कृष्ण गुरु हो सकते हैं। महाकाल तंत्र के गुरु जो है श्री महादेव जी गुरु हो सकते हैं। भगवान श्री गणेश भी गुरु हो सकते हैं और पवन पुत्र हनुमान भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन यह सही घटना है, सही है। तो आज इतना ही। फिर दूसरे दिन हम फिर जो है हम नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।